हेलो एवरीवन। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि उसका आज हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको प्रूव करना होगा आपको इसको, ठीक है, आपको शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि मैंने रेड लाइन कर दी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान से देखनी है इस पूरे क्वेश्चन में। तो पहली लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो चलिए समझते हैं। पहला वर्ड है इंटीजर। तो हम लोगों को सबको पता है कि इंटीजर क्या होता है, जिसमें -1, यहाँ 0, 1, 2, 3, मतलब ये वाली रेंज होती है इसमें, ठीक है। अब पर उसने क्या बोला है, इंटीजर हो गया, पर उसने बोला इवन इंटीजर। इसका मतलब ये वाला तो कट गया, मतलब अब इवन इंटीजर में क्या आ जाएगा, इवन बोला है मतलब 2, 4, 6, और दूसरा उसने बोला है पॉजिटिव। मैंने -2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो मतलब 2, 4, 6 इन पे हम फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या है। पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब ये है कि पॉजिटिव मतलब नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे क्या है, इवन इंटीजर हैं और पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है अब ये चीज़, तो आपके दिमाग में पता चलता रहेगा आपको कि अच्छा हमें इन नंबर्स पे फोकस करना है वाइल डिराइविंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है, हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कि हमें एक ए, बी, क्यू और आर, इसमें क्या क्या होते हैं। तो हमें पता है क्यू क्वेश्चंट होता है, ए क्या होता है डिविडेंड, ये बी क्या होता है डिवाइजर और आर क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए हमने कोई इंटीजर मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव, तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब क्वेश्चन को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बी क्या लेना है, क्योंकि 2 दे रखा है 2q, तो मैं समझ गई। तो अगर बी क्यू से इसे कंपेयर किया जाए तो 2q क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी यूक्लिड एल्गोरिथम लगाते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो भाई a को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, b की वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दी, तो 2q प्लस आर, यहाँ पे q मेरा पॉजिटिव है तो मैंने इसको q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। तो वो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव पे बोला है, इसीलिए हमने q की वैल्यू भी असाइन कर दी कि भाई वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है एक रेंज की, जो कि हम रिमाइंडर की रेंज को बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब जब ये डिवीजन एल्गोरिथम जब हम लिखते हैं तो हम r की वैल्यू को भी असाइन करते हैं। तो जो r की वैल्यू होती है वो 0 से b की रेंज में लाई करती है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 0 का मतलब तो 0 रहा, और b क्या है हमारा 2। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये साइंस का ध्यान रखना है, इधर आपको इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि r की वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करेगी, और r 0 भी हो सकता है, 2 के बराबर नहीं होगी, 2 से छोटी होगी। तो देखिए भाई 0 और 2 के बीच में लाई करेगी, तो मतलब क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबल वैल्यू होगी 0, क्यों, क्योंकि भाई मैंने इक्वल टू लगाया है, दैट मीन्स r की वैल्यू कैन बी 0, तो भाई 0 मान ली। दूसरी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी 1, क्या 2 होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, r की वैल्यू 2 से छोटी होगी। 2 से छोटी मतलब 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये सेटिंग आनी चाहिए कि भाई ये दोनों नंबर ही होंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। आप पहले r की वैल्यू पे आपको ध्यान से थोड़ा फोकस होके समझना है ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा पास हमने फॉर्मूला बना लिया, इक्वेशन 1 बना ली। अब सीधे तौर पे हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसमें सीधे तौर पे r की वैल्यू पुट कर दी। तो जब मैंने इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 रखी तो प्लस 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2q,
जब इसमें मैंने 1 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2q, वो तो पहले से ही था, r की वैल्यू बस 1 रख दी। तो मतलब अब ये 2 केसेस हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी उससे हमने ये चीज़ें अपने लिए तैयार कर ली। अब ज़रा हम देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा था। तो चलिए हम अब ये देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है। तो मान लीजिए अगर a कोई 2q फॉर्म में है तो हमें सबको पता है कि a क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। q जरा देख लेते हैं, 2 4 6 में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है पहले देखते हैं। 2 को क्या हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अगर मैं इसका एक जनरल टर्म लिखूं कि भाई इवन नंबर का एक जनरल टर्म क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 2q हो सकता है। कैसे हो सकता है कि q की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, q की वैल्यू 1 डालिए तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1 विच इज 2। ऐसे q की वैल्यू आप क्या डालिए 2 रखिए, तो जब आप q की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है एक जनरल टर्म के फॉर्म में तो हम उसे 2 इंटू समथिंग मतलब 2 इंटू एनी वेरिएबल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर्स में सब में क्या कॉमन है 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर कोई भी नंबर 2q की फॉर्म में है तो वो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाली लाइन हमने प्रूव कर दी जो कि क्वेश्चन में उसने बोला था हमसे। अब बात करते हैं ऑड इंटीजर की। तो अब हम लोग एक बात समझते हैं कि ऑड इंटीजर हम कैसे करेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि जैसे मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा 3, अगर 2 को मैं 2q लिख रही हूँ तो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो अगर 2 को मैं 2q से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 3 को किससे रिप्रेजेंट करूँगी, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 + 1 नहीं लिख सकती। तो 2 को अगर मैं 2q लिख रही हूँ तो 2q + 1 क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब सीधी तौर पे ये है कि इवन नंबर्स में अगर एक नंबर ऐड कर दिया जाए, इवन में अगर एक 1 + 1 कर दिया जाता है तो ऑड आ जाता है। तो अगर मैं इवन नंबर को 2q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो अगर मैं उसमें +1 कर दूंगी तो वो ऑड आ जाएगा। सीधी सी बात है, आप कोई भी काउंटिंग उठा लीजिए उसमें डायरेक्टली इवन के बाद ऑड आता है देन इवन आता है। इसका मतलब ये ऑल्टरनेटली चलते रहते हैं। तो अगर मैं 2q को इवन से रिप्रेजेंट करती हूँ तो 2q + 1 क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो हमने दोनों चीजें सीख ली। तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पैटर्न पे बेस्ड, ताकि हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए फिर से मैंने वो अंडरलाइन कर दी है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको यही 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो भाई शुरू करते हैं हम फिर से। लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए। हमने पहले भी ए लिया था, अभी भी ए ले लेते हैं। वेयर ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो भाई क्वेश्चन में जो बोला है हमने वैसा ही वैसा किया, कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाया। क्वेश्चन में जो बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो भाई पहले मैंने अभी 2 मिनट पहले ही समझाया था कि भाई इंटीजर क्या, इंटीजर की रेंज क्या हो गई -2 -1 0 1 2 3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, ये डैश 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 है, मतलब ये आगे भी चल सकता है, इधर भी -∞ की तरफ भी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से। मैं जस्ट एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। अब उन्होंने बोला कि ऑड, तो ऑड क्या है, ऑड में भी पॉजिटिव। तो भाई ऑड क्या है 1 3 5 7, तो ये क्या हो गए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन वाले टर्म्स की वो बात कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको आप 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो हमने फिर से वही किया, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सोची जरा क्या होती है। तो क्या होती है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a = bq + r वेयर r इज लेस देन 0 और b के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो देखिए समझ लेते हैं पहले। तो हमने a मान लिया और क्योंकि मुझे 4q दिख रहा है तो मुझे अपनी यहाँ से अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो b की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे 4 मिल गई। बस b की वैल्यू मिल गई, हमारा आधा काम हो गया। क्योंकि जनरली चीज़ें b से ही लिंक है, क्योंकि b की पता लग गई तो आपको r की भी पता चल जाएगी। r की कैसे पता चलेगी, इसमें पुट कर दीजिए, r क्या हो जाएगा 0 तो 0 इधर, और ये b क्या है 4,
तो भाई इससे ज़रा वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या क्या हो सकती है। उसने बोला r की वैल्यू 0 हो सकती है और 4 से कम होगी, मतलब भाई 4 तो नहीं होगी, ये तो क्लियर है। तो क्या होगी, एक 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है, एक 2 हो सकती है और एक 3 हो सकती है। सीधी बात है कि 0 से 4 के बीच में लेंगे और 4 इंक्लूड नहीं होगा उसमें, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं। तो हमने फिर से पहले बार की तरह हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में, किसमें, a इक्वल्स टू 4q प्लस r में, इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू डालना शुरू किया r की। तो चलिए, जब हमने 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4q, जब 1 डाला तो 4q प्लस 1, जब 2 डाला तो 4q प्लस 2, और जब 3 रखा वैल्यू तो 4q प्लस 3 हो जाएगी, जहाँ पे हमें पता है कि q इज क्वेश्चन। ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम वाला कॉन्सेप्ट है। तो भाई देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, हाउएवर सिंस a इज ऑड, a कैनॉट बी 4q और 4q प्लस 2, क्योंकि बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको ये चीज़ समझाई थी कि जो इवन नंबर्स होते हैं उनको हम 2q या 2q के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई ये सीधी तौर पे 4q और 4q प्लस 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है इसका मतलब वो इवन नंबर है, और यहाँ ये बात कर रहा है ऑड की, तो भाई ये 2 पॉसिबिलिटी तो कट गई, मतलब इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, बचा क्या हमारा, इन चारों में से 1 2 3 4 में से ना तो 4q हो सकता है ना 4q प्लस 2 हो सकता है, बचा क्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो बस इन दोनों को क्या लिख लेंगे, एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इवन मोर एप्रोप्रिएटली अगर हम बोलें तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली स्टेप्स का क्या ध्यान रखना है। समझने को इसमें इतना कुछ हैवी नहीं है, लेकिन आपको लिखने का तरीका सीखना है कि आपको ये स्टेप्स लिखने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का लगभग ये आता है। अब ब्लूप्रिंट अभी आया नहीं है सीबीएसई से कि कितने मार्क्स का क्या क्या वेटेज है, लेकिन फिर भी आपको इसमें स्टेप्स का याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी कल की क्लास में हम इस पे बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्क्वायर्स और क्यूब्स लगाते हैं, तो हम सीखेंगे कि b की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम उस केस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।